हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट यदि आपने ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे लिखा क्या हुआ है। तो इसमें लिखा है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, इसके बाद आपको गद्यांश के बाद आपको ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए पढ़ लेते हैं पहले गद्यांश। क्या लिखा हुआ है। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना के व इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। वहीं स्वतः उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे ये साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब किताब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इनका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूली बच्चों के द्वारा वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। ठीक है, इससे ये स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वो अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक, एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वे उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था। गणित, भाषा, दुकानदारी, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो जैसा कि हमारे गद्यांश में दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को 3 प्रकार के बच्चों की समस्याओं का हल खोजने के लिए गणित विषय पर आधारित अध्ययन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका ए, गणित। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते और ना ही स्कूल जाते हैं। जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते, जो दुकानदारी करते हैं, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आपने ऊपर अभी गद्यांश में पढ़ा था, जो दुकानदारी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सिखाना चाहिए। बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों को गणित सिखाना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। सिर्फ दुकानदार बच्चे गणित सीख सकते हैं, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है आपका। इसका आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। ये आपका मुहावरा है। तो आप लोग बताइए इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका कपटी मित्र के लिए आस्तीन का सांप, आपका ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रीय। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इंद्रियों को जीतने वाला जो आपका होता है वो क्या होता है, जितेंद्रीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पवन शब्द का संधि विच्छेद। पा धन अवन, पा धन वन, पो धन अन, पौ धन अन। तो जो पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है ये होता है हमारा पो धन अन। ठीक है, ये कौन सी संधि के अंतर्गत आता है हमारा। तो ये हमारा आता है अयाद संधि के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि। इसमें भी आपको संधि बतानी, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो आपका इत्यादि शब्द में हो जाएगी आपकी यड़ संधि। ठीक है,
तो आप लोग ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। ये भी आपको मुहावरा, नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ना का मतलब हो गया दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उन्मूलन का विलोम क्या है। उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। तो उन्मूलन का जो विलोम होता है वो होता है हमारा उत्थान का विलोम, जैसे कि पतन। तो आपका उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा। तो उन्मूलन का आपका हो जाएगा फ्रेंड्स रोपण। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अति सुदो स्नेह को मारा, ये किसकी पंक्ति है ये आपको बताना। आलम बोधा ठाकुर घनानंद। तो ये आपकी पंक्ति है घनानंद जी की। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कालिंदी का पर्यायवाची क्या। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो कालिंदी का हमारा पर्यायवाची जो होता है वो होता है यमुना का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ते ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सिर मुड़ते ही ओले पड़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि हमारा पेडागॉजी से रिलेटेड है। कक्षा 1 के बच्चे अपने फिर ब्लैंक आपका खाली जगह एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार दोस्तों की, घर परिवार टीवी, घर परिवार पड़ोसी या घर परिवार परिवेश की। तो बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो वो अपने घर परिवार और परिवेश की भाषा को लेकर ही आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दशरथ सुत त्यू लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। किस रचनाकार की पंक्तियाँ ये आपको बतानी। तुलसीदास, कबीर, केशवदास, सूरदास। तो ये आपकी पंक्तियाँ हैं ये आपकी पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हिंदी का पहला पत्र उत्तम मार्टन, इतिहास, तिमिर नाशक, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिंदी का जो पहला पत्र था वो था हमारा उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम आपका 30 मई 1966 में हुआ था। तो आप लोग इससे रिलेटेड ये फैक्ट याद रखेंगे। इसके संपादक कौन थे फ्रेंड्स। तो इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। इसके संपादक यदि पूछा जाए तो थे पंडित जुगल किशोर। इतना कुछ आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह। बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। देख लीजिए ऑप्शन, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक हो, या फिर आपका डी ऑप्शन बचता है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, ठीक है। तो क्या आप देखेंगे प्राथमिक स्तर के लिए। तो आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट दिखाई दे रहा होगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होना चाहिए उसमें। ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक है, 3, 4, 5 या 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5 भेद आपके कौन कौन से हैं। तो 5 भेद होते हैं आपके, 5 नहीं होते, गलत बता दिया शायद मैंने।
व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है ना। हाँ, तो व्युत्पत्ति के आधार पर आपके संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग ऋण संज्ञा। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम। तो जो हिंदी के शब्द होते हैं इनका लिंग निर्धारण हमारा होता है क्रिया के आधार पर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे वह जा रहा है तो ये आपका पुल्लिंग है, वह जा रही है तो स्त्रीलिंग है। तो किसके आधार पर इसका निर्धारण हो रहा है? क्रिया के आधार पर। कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो कारक के हमारे हिंदी में कुल 8 भेद होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए मैंने पूरा एक अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आपने हिंदी के लेक्चर ना देखे हो, देखना चाहें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घा का उच्चारण स्थान कौन सा? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत, ठीक है। तो ये हमारा घा का उच्चारण स्थान होता है, ये हमारा घा पहली पंक्ति में ही आता है, का, खा, गा, घा। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, मीन्स आपका कंठ होता है, ठीक। छा का वर्ण किसके योग से बना है? जो हमारा छा होता है ये किसके योग से बना होता है? देख लीजिए। तो ये हमारा बना होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आधा का और सा, ये वाली, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको इसमें देख के बताना है कौन सा आपका शुद्ध लिखा हुआ है। तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आप लोग, ये भी आपका इनकरेक्ट है और ये भी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अस्पृश्यता, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये भी आपका रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए आप लोग, कवि का स्त्रीलिंग बताना है आपको। तो कवि का स्त्रीलिंग तो कवित्री होता है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा इसमें ये देखना, ये भी रॉन्ग। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द है शूर, नाम, युक्ति, नदी। तरणी किसका पर्यायवाची होता है? तो ये हमारा होता है शूर का, ठीक है। तरणी शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? शूर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं, मीन का पर्यायवाची शब्द शिखी, शापक, विभावरी, मस। तो मीन शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है हमारा मत्स्य, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। कौन सा सबसे भिन्न है ये आपको बताना है। तो जो आत्मजा होता है और जो नंदिनी होता है और जो कन्या होता है ये सब किसके पर्यायवाची? पुत्री के। लेकिन भार्या जो हमारा होता है ये पर्याय होता है पत्नी का। तो आपको सबसे भिन्न चूज़ करना तो आपको ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो जाए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुपम का पर्यायवाची शब्द स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। तो अनुपम का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा अद्वितीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमज़ोर होना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। तो आप लोगों को यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक